या जनरली हम देखते हैं कि हमारे पास एक बड़ी तगड़ी एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट होती है और उस वजह से कई बार हम पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन कर ले। पाकिस्तान की लोकेशन, जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, उसकी एक बड़ी अलग इंपॉर्टेंस, और वो इंपॉर्टेंस मैं आपको सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, न केवल यूएस के लिए है, चाइना के लिए है, रशिया के लिए है, मिडल ईस्ट के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए भी है। बट उनको एक बोलते हैं ना, वो उनके मुंह में खून लगा हुआ है, क्योंकि उसे चाहिए था अफगानिस्तान में रशिया को बाहर करना। कौन कर सकता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान मेरे लिए, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ना केवल सरहदों के हिसाब से है। यूएसए जैसे नेशन पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। इंडिया एक्चुअली किसी भी तरह के सीज फायर को एंटरटेन नहीं करता अगर हमारी अपनी जरूरत नहीं है। लड़ाई में कोई जीतता नहीं है, लड़ाई हमेशा हारी जाती है। लेट मी टेल यू, बोथ साइड्स आर लूजर। ये एक सिर्फ सेरेमोनियल स्लोगन होता है कि हम लड़ाई जीतते। मेरे से बड़ा दुखी आदमी कोई हो नहीं सकता, मेरे से ज्यादा किसी का लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने जवान। आपको दिमाग नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, और मेरी पॉलिटिकल पार्टी और जेनजी और लोगों ने हमसे ही सवाल करना शुरू कर दिया। सर एक्चुअली सही बताना, गिरे आपका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है सर। नहीं सर, नुकसान पता ही है सर। होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पता होना चाहिए? अगर भरोसा नहीं करना चाहते हमें बता दीजिए, हमें 2 मिनट लगेंगे। हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी शराफत है। यस, मैं अपनी फौज की गलती मानता हूं। तो आप सोच लीजिए कि आप चाहते क्या है। अब और क्या चाहते हो? जान दे दें क्या आपको ये समझाने के लिए कि पाकिस्तान, आप सबके सब पकड़ के बैठ गए कि चौहान साहब ने क्या कहा, सीडीएस ने क्या कहा। देश की सेना की रिस्पेक्ट करोगे, आर्मी चीफ की नहीं करोगे क्योंकि वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। एयर चीफ की नहीं करोगे क्योंकि वो जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं आप लोगों पर विश्वास कैसे करूं। आज हम सर से जानना चाहेंगे, जो भी ईरान और यूएस की वॉर चल रही है, जिसमें इजराइल का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, और ये सारी चीजें कैसे इंडिया को इफेक्ट कर सकती है, या फिर इस पूरे रीजन का जो फ्यूचर है उसके बारे में हमारा आज का मेजरली डिस्कशन रहेगा सर। उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जो भी ईरान और यूएस की प्राइमरीली जो लड़ाई चल रही है उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी है, आप अपने पर्सपेक्टिव से मतलब हम लोग को कैसे बताना चाहेंगे कि इसमें पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका इंडिया पे कैसे पड़ सकता है? देखिए, हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में, या जनरली हम देखते हैं कि हमारे पास एक बड़ी तगड़ी एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट होती है, और उस वजह से कई बार हम पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन कर लेते। कहने के लिए ठीक है, वो हमारे एनिमी है, हमारी उनकी नहीं बनती है, वो हमारे यहाँ टेररिज्म करते हैं। सब कुछ होने के बावजूद ये उन्हें ग्रांट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की लोकेशन, जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, उसकी एक बड़ी अलग इंपॉर्टेंस, और वो इंपॉर्टेंस मैं आपको सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, न केवल यूएस के लिए है, चाइना के लिए है, रशिया के लिए है, मिडल ईस्ट के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए भी है। इंडिया के लिए इन सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंडिया अकेला है पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की लोकेशन, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी अपने ओन कंट्री में समझता है, उसका भार उठाता है, टू दी एक्सटेंट उसकी वजह से सफर भी करता है। तो जो सफर करता है, जो सबसे ज्यादा जिसकी सफरिंग होती है ना, सबसे ज्यादा लर्निंग उसी के लिए होती है। यूएस के लिए कोई लर्निंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, स्लो हो रही है, कम हो रही है, बट उनको एक बोलते हैं ना, वो उनके मुंह में खून लगा हुआ है, और उसको सबसे ज्यादा खराब करने की अगर बात करी जाए तो यूएस ने की। क्यों किया? क्योंकि उसे चाहिए था अफगानिस्तान में रशिया को बाहर करना। कौन कर सकता है? चाइना करेगा? नहीं करेगा। कौन करेगा? वो करेगा जिसका अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा खासा बॉर्डर है, पाकिस्तान। एक और ले लीजिए, आजकल ईरान की लड़ाई चल रही है। ईरान की लड़ाई में अगर हम देखें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, हमारा आकलन था कि पिछले बार जब ट्रंप सरकार में आए थे, यूएसए की सरकार प्रेसिडेंट बनी थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को अपनी गोद से उतार के नीचे फेंक दिया। टू द एक्सटेंट उन्होंने ये भी कह दिया था कि वी विल नॉट प्रोवाइड मनी टू पाकिस्तान हु इज इनटू टेररिज्म, और तब वहां एक बॉनहोमी दिख रही थी कि वो इंडिया इंपॉर्टेंट बनता चला जाए। हालांकि दोनों ही कंट्रीज रिक्वायर्ड हैं उन्हें, दैट इज यूएसए को। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ रशिया और चाइना की वजह से।
क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर रशिया और चाइना को न्यूट्रलाइज करना है, अपना एक बेस लेना है, अपना एक प्यादा रखना है, अपनी एक कठपुतली रखना है, तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जरिए बड़े आसानी से। उन्होंने देखा कि ट्रंप पिछले टर्म में एंटी पाकिस्तान हो रहे कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से वो निकल रहे थे, इसलिए हो रहे थे, और कोई रीजन नहीं। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान मेरे लिए, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ना केवल सरहदों के हिसाब से है, उसके साथ हमारे रिलेशन कैसे हो। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम चाहें तो ट्रेड रूट के तौर पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बड़े आसानी से सस्ता ट्रेड होगा। अपने आप में ऑयल की जो पाइपलाइन, अगर आपको याद हो, बहुत टाइम पहले से बात चल रही थी। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि अगर उनके और हमारे डिफरेंसेस की वजह से कोई लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, तो वो एक गारंटी देंगे, सोवरेन गारंटी देंगे कि पाइपलाइन अफेक्ट नहीं होगी। सर लास्ट ईयर सर पहलगाम हुआ कि उसको रिटेलिएट करते हुए हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, बट उसमें ऑपरेशन सिंदूर भी सर हम लोगों ने 3 दिन में सर उसको बंद कर दिया। तो हमारे पूरे देश का, सबका यही सबसे बड़ा कंसर्न था कि हम लोगों ने उसको बंद क्यों किया, हम लोगों ने सीज फायर को एक्सेप्ट क्यों किया, जबकि उन लोगों ने तो सर कुछ मतलब किसी चीज को ना उन्होंने ह्यूमैनिटी को कोई ग्राउंड माना था जब पहलगाम का अटैक करा, या फिर जो भी पिछले सारे अटैक्स करे हैं। उसके बाद भी एक और जो अटैक हुआ था दिल्ली में रेड फोर्ट के पास में, फिर उसका सर हम देखते हैं सर यूएसए जैसे नेशन पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को वो डोनाल्ड ट्रंप सर अप्रिशिएट करके बोलते हैं कि वो आई लाइक दैट मैन, या फिर वो ही इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल। ये अपने आप में सर काफी ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जा रहा जब यूएस, जो कि सुपर पावर है अपने आप में, द ओनली सुपर पावर इन द एंटायर वर्ल्ड, तो सर वो अगर उस चीज को सपोर्ट कर रही है, फिर उस चीज को प्रमोट कर रही है, तो सर ये ग्लोबली कितना गंदा एक वो जा रहा है, इमेज जा रही है। कि जो लाइकिंग है एक दूसरे के लिए, एप्रिसिएशन जो है, वो अपने आप में कॉमन है। इसलिए आप पाएंगे कि वो बच्चे एक दूसरे को समझते हैं, वो दोनों एक दूसरे। अदरवाइज आज तक बता दीजिए, व्हाइट हाउस में कोई और आर्मी का चीफ गया है खाना खाने, तो रिकॉर्ड पर तो आज तक है नहीं। ऐसा मतलब मुशर्रफ गए हैं, लेकिन मुशर्रफ इज नॉन एज अ प्रेसिडेंट। सो इसलिए मैं कभी नहीं मानूंगा कि कोई भी, बट उसकी जरूरत है। एक्चुअली अगर ये इंडिकेशंस पढ़े जाएं तो ट्रंप को दिख रहा था कि मुझे ईरान करना है। अगर ईरान करना है तो मुझे किसकी से हेल्प चाहिए? मुझे पाकिस्तान की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो सिवाय पाकिस्तान के उनके पास कोई है ही नहीं। इंडिया एक्चुअली किसी भी तरह के सीज फायर को एंटरटेन नहीं करता अगर हमारी अपनी जरूरत नहीं हो। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। उस समय आप लोग सबने हमारे साथ बातचीत भी करी कि सर एक दिन और लड़ाई हो जाती ना तो ठीक रहता। किसी ने बोला सर कम से कम 1-2 दिन और रहनी चाहिए। कभी किसी ने बोला सर बड़ी जल्दी खत्म कर। जेन जी क्या चाहती है? जेन जी को मैं ये बात बता दूं, क्योंकि सबको दिख रहा है कि यूक्रेन और रशिया का लड़ाई रुक नहीं रही। आज आप खुद एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ट्रंप साहब निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे। एक लड़ाई के अंदर घुस तो गए। आप देख रहे हैं इजराइल सालों साल से लड़ाई में पड़ा हुआ है, लेकिन वो चलती जा रही है, वो लड़ाई रुक नहीं रही। मुझे लगता है जेन जी को समझना चाहिए, आपको और मुझे समझना चाहिए। ये एक मास्टर स्ट्रोक था इंडियन आर्मी द्वारा कि आपने लड़ाई लड़कर उस जगह रोकी जहां आपने डिसाइड की, किसी और ने नहीं डिसाइड। और एक बात ये भी जिम्मेदारी की बता दूं, लड़ाई में कोई जीतता नहीं है, लड़ाई हमेशा हारी जाती है। आपका सामान टूटता है, आपके पैसे बर्बाद होते हैं, आपकी जो प्रोग्रेस चल रही है स्पीड, उसमें भी कहीं ना कहीं खलल आती है। सभी चीजों में लेट मी टेल यू बोथ साइड्स आर लूजर। ये एक सिर्फ सेरेमोनियल स्लोगन होता है कि हम लड़ाई जीत गए। आपके हिसाब से आप कारगिल लड़ाई जीत गए? मैंने क्या खोया वो मुझसे पूछिए। मैंने 528 आदमी खोए। मेरे से बड़ा दुखी आदमी कोई हो नहीं सकता, मेरे से ज्यादा किसी का लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने जवान। लड़ाई इज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन लड़ाई एक वो चीज है जब एक्सट्रीम पर, जब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आता, तब आप उसको करते हैं। इसलिए इसको भारत की कमजोरी ना समझे। मत सोचिए जो कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था कि कितने जहाज गिरे। आप मुझे एक बात बता दीजिए, रशिया में कितनी बार आपने ये सुना कितने जहाज गिरे? कितनी बार आपने सुना यूक्रेन में कितने जहाज गिरे? कितनी बार आपने सुना ईरान में कि ईरानियंस पूछ रहे हो कितने जहाज गिरे? कहीं पर भी अगर यूएस में इतना प्रोटेस्ट है लड़ाई के खिलाफ, एक जगह अगर कहीं आपने सुना हो कितने जहाज गिरे? अभी ईरान की फाइट में सर उन्होंने F-15 भी गिरा दिए थे, तो भी सर ये वाला क्वेश्चन तो कहीं से कहीं तक नहीं अराइज हो रहा था जैसे यहाँ पे होता था। आज हम देख रहे हैं 59% बोल रहे हैं यूएस के लोग कि ये लड़ाई ईरान के साथ है, लेकिन सवाल किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि कितनी शिप गिरी, कितने जहाज गिरे, या कितने फौजी गिरे। क्यों? क्योंकि फौज आपकी नाक नहीं है, आपके सर का ताज है। उस पर सवाल नहीं करते हैं। आपको दिमाग नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। जब
बात चली उनके ही टीवी चैनल पर, उनके ही ब्रीफिंग में चली, उनके ही मिनिस्टर को पूछा गया कि जनाब कितने गिरे, तो उन्होंने कहा आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे चल तो रहा है कि कितने गिरे भारत के। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत पाकिस्तान ने एकदम से उठा ली बात, और मेरी पॉलिटिकल पार्टी और जेनजी और लोगों ने हमसे ही सवाल करना शुरू कर दिया, सर एक्चुअली सही बताना गिरे। अच्छा वैसे एक बात बताइएगा, चलिए मैं मानता हूं कि हमारे एक राफेल का जो लेफ्ट वाला टायर था वो गिर गया, ठीक है, अब आपने करना क्या है, मतलब आपका क्या सेटिस्फेक्शन है उसमें, मतलब आप क्या दे रहे हैं, आप टायर के पैसे देंगे, आप टैक्स पेयर के पैसों में से निकाल कर उसके लिए अलग से देंगे, आप उसे रिपेयर कराएंगे, आपका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है सर। नहीं सर, पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पता होना चाहिए? वो बेचारा डीजीएमओ आपको सैटेलाइट के फोटोग्राफ देता रहा, दिखाता रहा स्ट्राइक्स के, और एंड में आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछ लिया कि सर हमारे कितने गिरे। आई थिंक ये वाला कंसेप्ट आप एज अ जेन जी की जिम्मेवारी है कि आप अपने देश पर, अपने देश की सेना पर कितना भरोसा करना चाहते हो। अगर भरोसा नहीं करना चाहते हमें बता दीजिए, हमें 2 मिनट लगेंगे, हम पाकिस्तान आर्मी की तरह बिहेव करने लगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम। हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी शराफत है, ये हमारा कैरेक्टर है कि हम अपनी भारत की सरकार के हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से नहीं। जो सर लेफ्ट है, हमारे यहाँ की लेफ्ट है या फिर ओवर द वर्ल्ड जो भी एंटी गवर्नमेंट है या फिर उनका जो एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा चलते हैं सर, वो तो यही एक्सपेक्ट करने पर तुले हुए हैं तब से। मतलब अगर हम देखा जाए तो पिछले 1 साल से तो सर स्पेशली सर वो इतने ज्यादा इस चीज के बारे में इस चीज पे डिपेंडेंट होकर बोल रहे हैं कि हमारी जेनजी यहाँ की क्यों नहीं कुछ प्रोटेस्ट कर रही, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही, सवाल क्यों नहीं उठा रही, गवर्नमेंट से सवाल क्यों नहीं उठा रही। वो ये नैरेटिव पुश करना चाह रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने बांग्लादेश में देखा कि क्या हुआ, उन लोगों ने नेपाल को एग्जाम्पल लेके देखा कि क्या हुआ, तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी सिमिलर टू नेपाल और सिमिलर टू बांग्लादेश हो, जबकि यहाँ सिचुएशन ऐसी है नहीं, बस सिचुएशन ऐसी दिखाई जा रही है इन्हीं लोग के थ्रू या फिर इन्हीं लोग के थ्रू ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। नहीं देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि यस, मैं अपनी फौज की गलती मानता हूं कि हमने आप लोगों के साथ नैरेटिव नहीं चलाया, हमने खुली किताब की तरह आपके सामने सब कुछ बताया। आई थिंक आज के बाद हमने ये जरूर सीख लिया फौज में कि अपनी जेनजी को भी, अपने देश को भी आपने एक नैरेटिव चलाना है, तभी देश चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। आज के बाद आप लोग शायद हमें यही बता रहे हैं, और मैं तो कहूंगा आज के बाद फौज हमारी भी ट्रेनिंग ले इस बात में कि अपने देश के साथ खेला कैसे किया जाता है, अपनी देश के साथ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे करी जाती है। तो आप सोच लीजिए कि आप चाहते क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकली लोग क्या चाहते हैं, मीडिया क्या चाहता है, जेनजी क्या चाहता है। आपको पसंद नहीं आ रही, वेल वी विल डील विद यू सेपरेटली। सर जेनजी के लिए सर आप क्या मतलब एक सजेशन देना चाहेंगे कि इस जो भी सारी ये चीजें होती है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि सर ये वंस एंड फॉर ऑल हो गई है, क्योंकि आगे भी कुछ कुछ होना है, और इतना जब ईरान और यूएस में इतना ज्यादा हर दिन कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट आ रहा है, हर दिन हम लोग का ये रहता है कि इंडिया का स्टैंड क्या है, कि इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है इस वॉर में, सारी चीजें। आप जेनजी को या फिर आप जो अभी अपकमिंग जनरेशन है इसको आप सर इस वॉर को अपने एक उसमें रख के आप क्या बताना चाहेंगे? आपका सवाल एज अवाम बिल्कुल सही है कि यूएस ईरान के युद्ध में इंडिया का क्या स्टैंड है, ये काफी हद तक पूछा जा रहा है। तो मुझे आप एक बात बताओ, स्टैंड होना क्या चाहिए, वो भी तो जरूरी है ना। आपका और मेरा दिमाग क्या कहता है, क्या होना चाहिए स्टैंड? सर मेरे हिसाब से सर इंडिया जो अभी कर रहा है सर वही बेस्ट कर रहा है। वो तो जेनजी और बाकी आप लोग तो बोल रहे हैं इंडिया कुछ कर ही नहीं रहा। सर वो हम लोग को दिख नहीं रहा कि इंडिया क्या कर रहा है, बट जिसको पता है, जिसको पता है या फिर जो बेसिकली न्यूज कंज्यूम कर रहा है या फिर जो राइट सोर्सेस को यूज कर रहा है, उसको पता है इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया किस किस लेवल पे कर रहा है। हमने ये भी देखा कि जो ईरान वॉर है उसके जस्ट 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए हुए थे, तो इसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत गहरा इससे रिलेशन है, बट सामने चीज आई नहीं आई वो बात अलग है। गहरा रिलेशन तो है, लेकिन रिलेशन भी क्या बढ़िया निकाला लोगों ने, इजराइल जाकर हम ये लड़ाई करा कर रहे। मतलब अब हमारी पावर इतनी हो गई है कि यूएस और इजराइल हमसे पूछकर लड़ाई करेंगे। ये क्रेडिट नहीं लिया आपने डेबिट कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर गए थे इसलिए लड़ाई हो गई। वाह भाई वाह। आपको एक बात बता दूं, वैसे डिप्लोमेसी वर्ल्ड ओवर मानी जाती है वो जो काम करती है, बोलती नहीं। उसका काम दिखता है, उसका काम बोलता है। अब तो वही वाली बात होगी ना, जेनजी आपको अगर अपनी ओन कंट्री पर विश्वास नहीं है, पाकिस्तान पर इतना विश्वास है, अब और क्या चाहते हो, जान दे दें क्या आपको ये समझाने के लिए कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या आपको उस पर ही अगर विश्वास है तो वहां उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन जहाज गिरने पर उस पर विश्वास है, फील्ड मार्शल बनने पर उस पर विश्वास है। तो ये तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, हमारे फौज में बड़ा अच्छे से कहते हैं, जो काम करेगा वो गलती करेगा, जो काम ही
ही नहीं करेगा वो गलती कैसे करे? गलतियां होंगी। अब आज ये कहना, वो इंटेलिजेंसिया जो बैठे हुए हैं ये टीवी पर बैठकर चिल्लाना कि हमको अपनी एलपीजी के रिजर्व रखने चाहिए थे। ओ भाई साहब, तू 10 दिन पहले कहा था, 10 साल पहले तू कहा था, तब क्यों नहीं बोला? भाई, इफ यू आर एक्सपर्ट ऑन एलएनजी, देन व्हेन यू वर द गेल प्रेसिडेंट, गेल चेयरमैन और पता नहीं क्या क्या अपॉइंटमेंट, तब क्या कर रहे थे तुम? तब तुमने क्यों नहीं बताया कि हाँ जी हमारे पास ये रिजर्व होने चाहिए? क्योंकि तब कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ आती बोलते जी रिजर्व होने चाहिए थे। जिसको बोलते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। अगर आपको विश्वास करना है, मान सकता हूं पॉलिटिकली आप बोल देंगे कि प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर पॉलिटिकल है इसलिए वो गलत बता रहे हैं या सही नहीं बता रहे हैं। तो अब आप ये बताइए किसके कहने से सही मानेंगे? कर्नल शैलेंद्र सिंह के कहने से भी फिर आप कह देंगे कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तो आप ये भी कह देंगे कि एपी सिंह साहब ने कहा है कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, तो भी आप मान लेंगे। आप सबके सब पकड़ के बैठ गए कि चौहान साहब ने क्या कहा, सीडीएस ने क्या कहा। सीडीएस ने यही तो कहा, कितने गिरे सवाल है ही नहीं। सवाल ये है कि क्या कमी थी फर्स्ट डे के ऑपरेशन। आपने कह दिया कि जी डोवल साहब जो है वो तो पॉलिटिकल है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एयर फ्रेम अगर टूटा है तो बताओ, मुझे फोटो तो दिखाओ। कि नहीं, हम वो बातों पर बिलीव करेंगे सुनी सुनाई जो देश के खिलाफ हो, उस पर तो बिलीव करेंगे। और वो जो देश का और देश की सेना की रिस्पेक्ट भी करेंगे। देश की सेना की रिस्पेक्ट करोगे, आर्मी चीफ की नहीं करोगे क्योंकि वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। एयर चीफ की नहीं करोगे क्योंकि वो जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं आप लोगों पर विश्वास कैसे करूं। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम।